अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम अमरीक यकम से 24 जून जायजे के तीसरे घर में रहती हुए किसी तयशुदा सफर को बाइस राहत और अजीजों कारब के अलावा हमसायों और बहन भाइयों से भी ताउन को मुमकिन बना पाएगा। 9 और 10 जून को मरीख यूरेनस तस्दीस की वजह से अपने ज़ाती मकासद के हसूल की कोशिशें तेज करने के साथ साथ आपकी कायदाना सलाहियतें भी उभर सकेंगी, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़ात पर फोकस करना, तवज्जो देना भी मुमकिन हो पाएगा और इससे आपकी कुव्वत इरादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, कुव्वत इरादी मजबूत होगी, जिसकी वजह से आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ जो है ना अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। 14 और 15 जून को शम्स मरीख कुरान की वजह से हालात के मुताबिक फैसले करना, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप फैसले कर पाएंगे जो कि यकीनन आपके लिए खुशाइंद होंगे, बेनिफिशियल होंगे और अपनी खुद इत्मादी के लिए उसको बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए यकीनन हर बंदा काम करता है, तो आप भी जब करेंगे तो यकीनन उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ जो प्रैक्टिकल एक्शन है आपके वो आपके लिए खासे बेनिफिशियल होंगे, जिसकी वजह से आपके मसाइल भी हल हो सकेंगे और कुछ आपकी अपनी कोशिशें भी यकीनन तेज हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 जून को कोई अमली कदम जो है उठाना आपके लिए बेहतर होगा ताकि आप किसी मुतवक्को परेशानी से बच सकें। 9 जून को शरीके-कार का ताउन आपको हासिल रहेगा। 10 जून को कारोबार में बेहतरी के साथ आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 10 जून को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे। 11 जून को आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे। 12 को आपका ज़हनी बोझ जो है वो कुछ कम हो सकेगा। 13 जून को आप खुद को फ्रेश फील करेंगे, खासे रिलैक्स होंगे आप। 14 जून को आपकी जो तवज्जो है वो ज़्यादातर आपके कारोबारी मामलात या कारोबारी ताल्लुकात पर जो है मरकूज रहेगी। आप फोकस करेंगे अपने बिजनेस रिलेशंस को। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिद वो 9 और 10 जून, जबकि मनफी असरात के हामिद 11 और 14 जून के हो सकते हैं। बुर्ज सवार टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा 6 था 30 जून जायजे के चौथे घर में रहते हुए वालिदैन से आपकी मोहब्बत को बढ़ाने के अलावा आपके जो घरेलू सुख है उसको भी मजीद बढ़ाएगा और आपकी ज़हनी और तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो यकीनन बूस्टअप होगी, बेहतर होगी। उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको रास्ते मुयसर आ सकेंगे। 10 और 11 जून को अतारत ज़ोहरा तस्दीस की वजह से अपने मामलात में दरपेश रुकावटों और गलतफहमियों को बआसानी दूर कर सकेंगे, जबकि समाजी उमूर में आपकी खास दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी, यानी रिफॉर्मिंग के मामलात भी साथ साथ चलेंगे। 14 और 15 जून को शम्स मरीख कुरान की वजह से हालात के मुताबिक इकदाम करके, प्रैक्टिकल एक्शन करके आप अपने हासिल को ज़ेर करने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन जो है वो ब्रूकार ला सकेंगे, पॉजिटिव एक्शन कर सकेंगे, या यूँ करें कि आपके मुस्बत फैसले आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 जून को आपको अपनी अहमियत और अपनी शख्सियत पर नाज होगा, खासी खुशी महसूस करेंगे और यकीनन हालात की वजह से आपकी शख्सियत नुमाया रहेगी। 9 जून को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है जो कि खुशगवार रहेगा। 10 जून को आपकी शख्सियत में जो चमक पैदा हो रही है, जो अट्रैक्शन पैदा हो रही है, वो दूसरों के लिए खासी दूसरों की रगबत का बाइस बन सकेगी। 11 जून को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे। 12 को इज्जत व वक़ार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 13 जून को अखराजात में इजाफा का इम्कान है, बी केयरफुल। 14 जून को आपको अपना जो घरेलू मामलात हैं या सोर्स ऑफ इनकम है, दोनों को यकजा रख के अपना बजट बनाना होगा और ख़ास तौर पे अपनी जो दूसरों से लेन देन के मामलात हैं उनको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ सकें, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज़रा बूस्ट हो जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिद 9, 10 और 11 जून के हैं, जबकि मनफी असरात का हामिद या इख्तियार तलब दिन जो है वो 13 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमना मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तारक तमाम माह हालत उरूज में रहते हुए यकम तक 11 जून रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मामलात में खासी रुकावटें जन्म ले सकेंगी, जबकि 12 तक 30 जून अतारत जो है वो मुस्तकीम होगा, बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपके मामलात में मुस्बत तब्दीलियाँ, पॉजिटिव चेंजेस जो आ सकेंगी, जिसकी वजह से हालात में भी तब्दीलियाँ आएंगी। सिर्फ आपके अपने मामलात में ही तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, आपके हालात में भी आएंगी, जिसकी वजह से बहुत से रुके हुए काम जो है वो मुकम्मल हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और आपके लिए थोड़ा सुकून का या खुशी का बायस होंगे। 10 और 11 जून को अतारत और ज़ोहरा तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से
दूसरों के साथ अगर कोई बातचीत आपकी चल रही है, जो कोई गिव एंड टेक आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई मुआहदा करना चाह रहे हैं, तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदा हामिल होगा, यानी माली तौर पर फ़ायदा मिल सकेगा। दूसरों से दरपेश मामलात जो हैं वो तौक़ुआत के मुताबिक ही आगे बढ़ सकेंगे, और अहद व पैमा होने से यानी दूसरों पे कुछ आप कर लेते हैं वादे वाइद, तो यकीनन वो आपके लिए जो है ना कुछ मसाइल का हल आसानी से निकाल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 जून को दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना दानिशमंदी नहीं कहलाएगी। 9 जून को नामुकम्मल काम आप बखूबी अंजाम को पहुंचा सकेंगे। 10 जून को आपके डिप्रेशन में या दबाव में, ज़हनी दबाव, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, उसमें कमी आ सकेगी। 11 जून को अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के साथ साथ मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में भी खातिर फ़ायदा उठा सकेंगे। 12 को आपकी सहरंगेज़ गुफ्तगू एडवर्टाइज करेंगे आप दूसरों से बातचीत करते हुए, और उसके लिए प्री प्लान हो जाइएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। 13 जून को आपकी अहमियत जो है वो खासी बढ़ सकेगी, बेहतर हो सकेगी। 14 जून को आपको अपने मामलात को सेटल करने में अपने दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साथ के हम दिन 9, 10 और 11 जून, जबकि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।